नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे चंडीगढ़ की, जहां सीएम मनोहर लाल ने अपना वादा निभाया है। बता दें कि इस दौरान किसानों की खराब हुई फसल का मुआवजा दिया गया है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से किया गया वादा निभाया है, जहां मार्च और अप्रैल के महीने में बेमौसम बरसात से खराब हुई फसल का मुआवजा जारी कर दिया गया है। हरियाणा में एक क्लिक में 181 करोड़ रुपए का मुआवजा सीधे किसानों के अकाउंट में पहुंच गया है। बता दें कि ई फसल क्षतिपूर्ण पोर्टल के जरिए किसानों ने 16,58,000 एकड़ की खराब फसल का रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 87,758 किसानों को एक क्लिक में सहायता राशि मिली है। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मई महीने में ही किसानों को पूरा मुआवजा देने का ऐलान किया था, जिसके बाद उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं फतेहाबाद की, जहां पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया है। तो पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए अब हरियाणा के गांव में भी प्रदर्शन शुरू हो चुका है, जहां हरियाणा के फतेहाबाद जिले के ढीणी भोजराज संचाला गांव में लोगों ने पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारी मेन चौक पर इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान गांव की महिलाओं में काफी गुस्सा भी देखने को मिला, जहां ग्रामीणों ने कहा है कि पहलवानों के साथ अन्याय किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। में बैठे उनके साथ अन्याय हो रहा है और उनके लिए अन्याय दुआएंगे और अन्याय नहीं मिलेगा तो ये हथियार भी उठाए रखेंगे। ये हमारा हथियार है। ये जो 28 तारीख में हमारी पहलवान बेटियों के साथ जो दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की थी, उसके विरोध में ये महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। ढाणी बोजरा, ढाणी सांचला सभी ग्रामवासियों ने प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन इसलिए किया है, अगर बहन बेटियों की इज्जत पर बात आई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तो एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर अभी भी सरकार आपकी बात से सचेत नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? आपकी कोई खाप वगैरह, कोई आपका साथ, क्या कौन कौन आपका साथ दे रहा है? आपकी क्या आगे की मंशा क्या है? ये 4 तारीख को बुढ़लांडा में है। तो ब्रिटेन में बात हरियाणा के रेवाड़ी की कर लेते हैं, जहां हरियाणा सरकार पर विधायक बलराज कुंडू बरसे हैं। तो रोहतक जिले की महम सीट से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने हरियाणा सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता मौजूदा सरकार से दुखी और हताशा है, जहां इसलिए वे राज्य में नया विकल्प देने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार राजघरानों और मठाधीशों को हरियाणा की जनता सबक सिखाने का मन बना चुकी है। उनका इशारा स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की तरफ था, जहां विधायक बलराज कुंडू ने कहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में अदला बदली की परंपरा खत्म होगी और जनता इस बार ईमानदार, पढ़े लिखे और अच्छी सोच के लोगों को विधायक बनाकर चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी। आप सब हमारे निवेदन पर आज यहाँ इस प्रेस वार्ता के अंदर पहुंचे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रदेश में चल रही आज की राजनीतिक परिपाटी का जिस प्रकार से प्रदेश के आज हालात, प्रदेश जिस दौर से गुजर रहा है। तो बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की कर लेते हैं, जहां सिंचाई व्यवस्था न होने पर किसान परेशान हैं, जिसको लेकर उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। तो बिलासपुर में सिंचाई की व्यवस्था न होने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सिंचाई व्यवस्था की मांग की है। दरअसल बिलासपुर के खारंग जलाशय में कोड़िया, दरभांटा और नवा गांव में नहर के जरिए खेती से सिंचाई होती है, जहां किसानों का कहना है कि कई सालों से नहर में संचालित कृषि भूमि की उपज सूखी है, जहां किसान कर्ज लेकर खेती तो करते हैं, लेकिन फसल सूखने की वजह से उसकी लागत उनको नहीं मिल पाती है, जिसके कारण मजबूर लोग कमाने के लिए महानगरों का रुख करते हैं। लोगों का कहना है कि सिंचाई विभाग के पास शिकायत करने के बाद भी एनटीपीसी
सीपत को नहर में पानी ना होने का जिम्मेदार बताते हुए एनटीपीसी के पास जाने पर सिंचाई विभाग को जिम्मेदार बताते हैं, जहां ग्रामीणों ने बोर के माध्यम से सिंचाई करा रहे हैं, लेकिन जलस्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसानों की सिंचाई की परेशानी इस मामले में कब तक दूर होती है। तो बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। तो गरियाबंद ब्लॉक के नक्सल प्रभावित इलाके ग्राम पंचायत दर्रीपारा में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जहां शिविर के जरिए लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिला। शिविर में ग्रामीणों के अधिकारियों को 202 वो मिले, जिसके बाद इनमें से ज्यादातर को ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। साथ ही शिविर में वन अधिकार प्रमाण पत्र भी बांटे गए, जहाँ शिविर में कलेक्टर ने सरपंच और सचिवों को निर्देश दिया कि पेंशन और राशन कार्ड से छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के मामले को गंभीरता से लेकर समस्या का समाधान किया जाए। इस तरह गांव के स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र में बिजली, पानी समेत बुनियादी जन सुविधाएं पहुंचाने के निर्देश दिए गए। शिविर का हमारा मकसद ये है, हम हर हफ्ते हर ब्लॉक में 7 से 8 पंचायतों को पकड़ रहे हैं ताकि लोगों के पास जाके शिविर में निराकरण कर सकें। कई सारी समस्याएं, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, अभी पटवारी हड़ताल हो रही थी तो आज कई सारे मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुए, राशन कार्ड ठीक हुए, जाति आय प्रमाण पत्रों का करेक्शन ठीक हुआ, आपसी समन्वय के कुछ काम थे उसका निराकरण हुआ, कई सारे कुछ पेंशन प्रकरण छूट गए थे। तो उसी कड़ी में अलग अलग जगह पे जाके आमजनों का निराकरण और सरपंच वगैरह के साथ सभी विभाग बैठते हैं। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के महासमुंद की, जहां पिथौरा में बैंक को चूना लगाकर कैशियर फरार हुआ, जिसके बाद उपभोक्ता ने चौकी का घेराव किया है। तो महासमुंद जिले के पिथौरा में पीएनबी का कैशियर 1 करोड़ रुपए लेकर 5 महीने पहले फरार हो गया, जिससे उपभोक्ताओं ने जमा पूंजी नहीं मिल पा रही है। इस दौरान 5 महीने से परेशान उपभोक्ता जमा राशि के लिए बार बार बैंक के चक्कर काट रहे थे, लेकिन उन्हें बैंक से संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा था, जिसके बाद 50 से 100 उपभोक्ताओं ने बया चौकी का घेराव कर जमा राशि देने की मांग की है, जहां 1 हफ्ते में पैसे ना मिलने पर बया पिथौरा रोड पर चक्का जाम करने की भी चेतावनी उपभोक्ताओं ने दी है। अब बैंक जब से खुला लेन देन तो होते रहा था, लेना देना चलते रहा था। तो जब लगभग 8-9 महीना हो गया, अपने 3 लाख रुपया जमा किया और उसको फिर निकालेंगे कहा कर आए तो तुम्हारा तो खाते में एंट्री नहीं हुआ है इस कर बोले, तो इसीलिए बैंक को आना पड़ रहा है। अभी बैंक वाले क्या बोल रहे हैं? बैंक वाले आगे बढ़ो, बिलासपुर जाओ, बड़े अपना वहाँ जाकर काम करो, और शाखा वहाँ बड़े बिलासपुर चले जाओ, वहाँ हमारे से बड़े हेड है, ऐसे कर वो बोल रहे हैं। मामला केसीआर है, वहाँ केसीआर था पहले बिंदु सागर प्रधान। किसान जाता था कि और क्या बोलते हैं बैंक, वहाँ बैंक में जमा कर लेता था और अपने पर्ची लेके वापस चले जाते। बीच में क्या हुआ, वो एब्सेंट हो गया। तो बैंक के शाखा प्रबंधक वहाँ उनके घर जा करके पता किए तो पता चला कि वो बीमार है। उसकी पत्नी जो है चाबी दे दी, लो पकड़ो चाबी, ऐसा करके चाबी ला करके बैंक वाले चेक किए तो उसमें 22 लाख रुपए। तो ब्रिटेन में बात हरियाणा के रेवाड़ी की कर लेते हैं, जहां दिन दहाड़े हत्या का मामला सामने आया है। तो रेवाड़ी में बस स्टैंड पर दिन दहाड़े 3 युवकों ने एक छात्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी, जहां दिन दहाड़े हुई इस हत्याकांड के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। मृतक की पहचान करने के लिए पुलिस को काफी वक्त लगा, जिसमें जानकारी के मुताबिक रेवाड़ी के ठकिया गांव में रहने वाले 20 साल के हरेंद्र बास मार्केट में कोचिंग के लिए जाते थे। इस दौरान जब वे घर की ओर जा रहे थे तब बस स्टैंड पर पहुंचते ही उनकी 3 युवकों ने साथ कहासुनी हुई, जिसके बाद वो बस स्टैंड के बाहर की ओर निकल गए, जहां बसों के एंट्री गेट पर पहुंचने के बाद तीनों युवकों ने उसे पकड़ लिया और फिर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जहां और वो चाकू से हमला कर मौके से फरार हो गए। बदमाशों ने जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया था उस वक्त बस स्टेशन पर काफी भीड़ थी, जहां घायल हरेंद्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के कई घंटे बाद तक हरेंद्र की शिनाख्त नहीं हो पाई। हालांकि बाद में जब हरेंद्र घर पर नहीं पहुंचा तो उसकी तलाश करने वाले घर वालों ने उसकी घटना की जानकारी मिली। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गई है। तो बुलेटिन में बात रायपुर की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है।
रायपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां कार चोरी के आरोप में एक फरार बदमाश को 2 साल बाद गिरफ्तार किया गया है। दरअसल एक व्यक्ति अंशुल जेतवानी ने पुलिस में शिकायत की थी कि उसे ऑनलाइन सेल प्लेटफॉर्म के जरिए कार बेचने का विज्ञापन दिया गया था, जिसके बाद आरोपी गेमन सिंह ने कार खरीदने का झांसा उसको दिया था। फिर टेस्ट ड्राइव के बहाने कार लेकर 9-2-11 हो गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी गेमन सिंह चंदकार के दुर्ग में किसी तरह से 4 पहिया वाहन की ठगी की वारदात को अंजाम दिया करता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कार बरामद कर ली है और आगे कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। वर्ष 2021 में तिल्दा निवासी अंशुल जेतवानी के द्वारा थाना तिल्दा नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि एक प्रफुल्ल निवासी कलतरा जिन्होंने ओलेक्स के माध्यम से एक विज्ञापन जारी किया था, जिसमें कार खरीदने के नाम से तिल्दा नगर से संपर्क किया। प्रार्थी से संपर्क करने के बाद में उन्होंने 24/1/2021 को तिल्दा आया। उसके बाद में कार को देखने के बाद में फिर से वो पैसे लेकर के आ रहा हूँ ऐसा बता करके उन्होंने फिर से वापस आया और वापस आने के बाद में उसको कार को टेस्ट ड्राइव करने के बहाने में वो कार लेके भाग गया। वरना कार करीब 10,500 की कीमत है। CG04 NW 1887 कार को वो लेके भाग गया और 2 साल से कंटिन्यू वो उसमें फर्जी नंबर लगा करके चला रहा। तो बुलेटिन के आखिरी में बात डोंगर गांव की कर लेते हैं, जहां DPL प्रीमियर लीग का मैच खेला गया। इसमें सदर लाइन ने मैच जीता। तो बुलेटिन के आखिरी में डोंगर गांव की बात, जहां DPL प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। इस दौरान डोंगर गांव के व्यापारी वर्ग ने इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां डोंगर गांव के लोगों ने DPL प्रीमियर लीग के सफल आयोजन के लिए विधायक दिलेश्वर साहू का धन्यवाद अदा किया। बता दें कि फाइनल मैच में सदर लाइन ने जीत दर्ज की और ट्रॉफी अपने नाम की। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।